सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्व्स, एज इन आपका एक पहचान थिएटर में या सिनेमास्ट में क्या है? सिनेस्टे में मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं थिएटर से जुड़ी नहीं थी तब तक मुझे इनफैक्ट अपने बारे में भी नहीं पता था। थिएटर से जुड़ने के बाद मुझे सबसे पहले हमें थिएटर में सिखाया जाता है कि आप ऑब्जर्व करना सीखो। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमारी अपने प्रति ही होती है। तो हमने अपने आप को जाना, उसके बाद हम दुनिया को जानते हैं। तो लाइक जो चीज़ें हमें थिएटर से सीखने को मिली है वो एक्सपीरियंस, आपका ऑब्जर्वेशन, वही चीज़ें हमें एक्टिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा जैसे आप नोटिस करें कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर, जैसे आपने कहा कि आप अपने आप को अलग कैसे महसूस करते हैं, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी का जैसे मेरा रोल है दिस कमिंग 26 अप्रैल हमारा है चेक ऑफ रिपब्लिक नाम का प्ले है जिसमें कि 4 स्टोरीज होंगी चेक ऑफ की। सो जो मेरा पर्टिकुलर प्ले है ड्राउन मैन का, ठीक है, अब उसके लिए ड्राउन मैन बनना है, ठीक है, तो मतलब अपना पूरा चेंज करना है, पूरी लुक सब कुछ बिल्कुल वैसे ही दिखना है, वैसा पहनावा बिल्कुल वैसा सब कुछ करना है। हालांकि लोगों ने पहले ऐसा कर रखा है, लेकिन डिफरेंस क्या है हमें और उनमें, हमें यही क्रिएट करना है और इसी की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ कपड़ों से, ना सिर्फ उस तरीके से। अगर हम चाहें तो पहले कैरेक्टर को अपने अंदर उतारना होता है, जैसे कि बोलते हैं कि इनर को चेंज करो, आउट तो खैर आप कुछ भी पहने कर सकते हो। यही एक डिफरेंस है जो हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं। चाहे तो आप जीन्स पैंट पहना के या फिर ड्राउन मैन करवा लीजिए, चाहे दूसरे कपड़े पहन के, बस वो डिफरेंस आना चाहिए अंदर से, बाकी बाहर का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Okay, hi Shaurya. Hello. So you are a theater artist. Yes. So how do you feel you are unique from rest of the people who are doing different profession? हाँ, मैं अपने आप को काफ़ी अलग महसूस करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, खासकर क्योंकि मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ। और इसके अलावा ये मैंने जान लिया है अब तक सर के थ्रू या थिएटर के थ्रू कि थिएटर आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई एक्टर नहीं बनना चाहता या इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी थिएटर मेरे हिसाब से हर किसी को करना चाहिए। मुझे थिएटर से डिसिप्लिन और मैनेजमेंट सीखने को मिला। भी थिएटर आपको हर चीज़ सिखाता है कि आप चाहे वो आपका टाइम शेड्यूल हो, टाइम पे आना और टाइम पे अपने प्रोजेक्ट असाइन करना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, तो डिसिप्लिन प्लस टाइम मैनेजमेंट ये थिएटर सिखाता है। प्लस आपको जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो आपकी बढ़ा देता है और आपको लाइफ की जो चीज़ें हैं उससे आपको जोड़ता है। मेरी पूरी लाइफ ही थिएटर की वजह से ही चेंज हुई है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। थिएटर जब से मैंने ज्वाइन किया है मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं इस प्रोसेस का आनंद उठा रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सिनेमास्टे में क्या ऐसा अलग है जो बाकी प्रोडक्शन हाउसेस या बाकी थिएटर ग्रुप्स में नहीं है? सिनेस्टे में ये अलग है कि यहाँ पे एक्टर्स को फुल फ्रीडम होती है। डायरेक्टर के एंड पे भी और एक्टर के एंड पे भी पूरी फ्रीडम होती है। हम कैरेक्टर को जिस भी तरीके से बनाना चाहे हम बना सकते हैं और ये फ्रीडम हमारे डायरेक्टर से मिली है। सो इट इज़ सेड कि एक थिएटर आर्टिस्ट अपनी लिविंग अर्न नहीं कर सकता थिएटर से। आपको भी क्या यही लगता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि पहले सिनेमा नहीं था, तो पहले के टाइम में थिएटर से ही अर्निंग हुआ करती, सब कुछ थिएटर से ही था। अब क्या है, सिनेमा और थिएटर में काफ़ी डिफरेंस है, तो लोग काफ़ी हद तक सिनेमा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू थिएटर। लेकिन जो यंग ब्लड है, अगर आप पुरानी जितने भी थिएटर टाइम में जाएंगे, जो कि भरत मुनि जी ने शुरू किया था नाट्य शास्त्र से, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ नृत्य को ही नाटक माना जाता था। तो उस टाइम जो जितने भी लोग नृत्य करते थे उसी के साथ डांसर्स जो थे वो उन्हीं की जीविका उन्हीं का था, उनके साथ किताब था, तो उसी पर सब कुछ बेस्ड था। धीरे धीरे वो वैनिश हो गया, वो सिनेमा आ गया। लेकिन अब जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े एक्टर जो हैं जितने भी हैं वो सारे थिएटर से निकलते हैं। इनफैक्ट जब सिनेमा में आप जाओगे कोई चैलेंजिंग रोल आ गया तो वापस घूम के वो थिएटर वालों के पास गया। मैं कहीं ना कहीं थिएटर को ही प्रमोट करना चाहती हूँ। फिल्म इज़ लाइक फेम कि आप यहाँ पे जो कुछ भी सीखते हो आप वहाँ पे जाके कैमरे से आपको एक फेम मिलता है। लेकिन थिएटर प्योरली एक आर्ट है, आप उसको इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ एन आर्ट, प्योरली आर्ट। इसको आप जितना प्रमोट कर सकते हो, मैं यही चाहूँगी कि आगे यंगस्टर्स ये सोच के थिएटर में ना आए कि हमें आगे बॉलीवुड में जाना है या इंडस्ट्री में एंटर करना है तो हमें थिएटर करना ही होगा। लेकिन थिएटर एक आर्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो आई थिंक मुझे थिएटर को प्रमोट करना चाहिए।
सर बोलते हैं कि थिएटर एक रिस्क टेकिंग प्रोफेशन है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई वुड से कि रिस्क तो हर एक प्रोफेशन में ही है। विदाउट रिस्क आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि एज माय एक्टर सेड कि थिएटर इज़ प्योरली एन आर्ट, तो आर्ट फॉर्म है। अब उसमें हम अगर रिस्क फैक्टर उस तरीके से देखें तो मुझे नहीं लगता, मतलब आई थिंक कि रिस्क फैक्टर हर जगह है, और थिएटर में या ऐसा कुछ प्रोफेशन नहीं है जहाँ विदाउट रिस्क कुछ अचीव करने का सोच सकते हैं। सो सर यू आर अ यंग प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्ट है, और बहुत सारे ऐसे भी थिएटर ग्रुप्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। सो आपको कुछ डिफरेंस लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि शायद कुछ और टाइम बाद कुछ बेटर हो, या कुछ भी, क्या डिफरेंस आपको लगता है कि दोनों में है? मैं कहूँगा कि थिएटर काफ़ी पहले से ही होता आ रहा है, और एज एन यंग ब्लड मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग यंग हैं, तो मेरा अचीवमेंट यही है कि मैं काफ़ी नए लोगों को, काफ़ी यंग लोगों को अपने ग्रुप से जोड़ पाया हूँ। हमारी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली थिएटर में बहुत कम लोग अडेप्ट कर रहे हैं, और जो पहले के ग्रुप्स हैं और काफ़ी हैं, तो उनकी तो मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, उनसे भी मुझे सीखने को ही मिला है, और हमारे सारे थिएटर कम्युनिटी को ही सीखने को मिला है। मैं अपने पार्ट पर बस मैं यही करता हूँ कि हम लोग का जो एक फ़िल्टर प्रोसेस है, कि हम एक थिएटर को देखते हैं कि सिर्फ एक्टिंग लर्न करने का ज़रिया नहीं है। यहाँ आप डी स्ट्रेस कर सकते हो अपने आप को, सोशलाइज कर सकते हो, 10 नए तरह के लोगों से मिल सकते हो। सबसे बड़ी बात जो हमारी पूरी स्ट्रेंथ है सिनास्टे की, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल से लेके आप स्टूडेंट से लेके जो हाउस वाइफ होती हैं, और हर टाइप के लोग एक साथ मिलकर यहाँ वर्क करते हैं सैटरडे संडे। तो कई लोग एज ए हॉबी भी परस्यू करते हैं इसे, कई लोगों को इनसे एक किस्म की रिलैक्सेशन मिलती है, और कई लोग हैं जो आगे इससे और ऊंचा काम करना चाहते हैं। तो सर आपका theateradda.com जैसी कंपनीज़ के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो पूरे ये इकोसिस्टम पे कैसे कंट्रीब्यूट करें कि थिएटर एज अ प्लेटफॉर्म राइज हो, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आगे भी हम इंडियन थिएटर को वर्ल्ड में लेके जाएं? हाँ, थिएटर अड्डा इज़ डूइंग गुड। मैं इस कंसेप्ट की बहुत तारीफ करता हूँ, और यही है कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऑनलाइन फॉर्म इस टाइप का शुरू कर सकते हैं। प्लस अभी तो मुझे ये लग रहा है कि थिएटर कम्युनिटी जो बिखरी हुई है, बहुत लोग हैं जो अलग अलग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, अगर वो सारी एनर्जीज कंबाइन होकर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो एज अ थिएटर कम्युनिटी, एज अ थिएटर फ्रेटर्निटी हम सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। Okay. Thank you so much, sir. Thanks for your kind words and giving us your time to us. It was pleasure being here. Yeah, Thank you. you.